राधे राधे। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और बताइए कैसा आपका मतलब शुरुआत हुई है आज छठे नवरात्र के और छठे नवरात्र के माँ कात्यायनी के व्रत की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप पर कृपा बरसाते रहें और हम पर भी। तो और बताओ कैसे हैं आप सब? मैं तो अच्छी हूँ। और पहले ये बताओ मेरी साड़ी कैसी लग रही है आज की? पिंक कलर अच्छा लग रहा है ना? कमेंट करके ज़रूर बताना। और बताओ। और ये देखो आज तो मैं यहीं अपनी माँ के मतलब चौकी के पास ही बैठी हूँ। और आज आज तो भाई एक चमत्कार हुआ। चमत्कार या जादू, जादू कह सकते हैं। जादू कैसा वो मैं आपको बताऊंगी आगे वीडियो में। वीडियो को ज़रूर देखना, तभी आपको पता चल जाएगा कि क्या जादू था आज। और बताओ। और आज तो खैर मौसम अच्छा है और सुबह से ही मतलब धूप निकल रही है, मौसम अच्छा हो गया है। बारिश आज तो मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, पता ही नहीं भाई। आज तो। और बताओ कैसे हैं आप सब? और कैसा गुजरा आपका कल का पांचवा नवरात्र और आज का छठे दिन की शुरुआत कैसी हुई? माँ कात्यायनी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और भाई जैसे कि मेरी पूजा अभी मतलब 11 बजे निमटी, बस फिर उठ जाती हूँ सुबह ही। और सुबह यकीन मानिए कि मतलब धरती में सोने का भी अलग ही सुकून मिलता है। 9 दिन अगर नीचे सोते हैं तो अलग ही सुकून मिलता है। ये देख लो कि बस आनंद आ जाता है, एकदम फ्रेश नींद आती है, एकदम बढ़िया। बस फिर उठती हूँ, अपने बिस्तर की तय लगाती हूँ, सेट करती हूँ अपना बिस्तर फटाफट से और बस फिर तो लग ही जाते हैं काम में। सुबह ही लगना ही होता है काम में, तभी काम निपट पाता है भाई। क्योंकि अगर हम महिलाओं की सभी की बात है, अगर हमें कहीं जाना है तो वही काम हमारा 1 घंटे में निपट जाएगा। और अगर हमें घर ही रहना है तो वही काम हमारा शाम तक निपटेगा। पता नहीं ऐसा क्यों है, सभी के साथ ही है। और बस उठी, फिर मैंने गर्म पानी पिया जो रोज़ का है, गेट खोल के देखा बाहर। तो आज तो मौसम बिल्कुल मतलब साफ़ था, एकदम साफ़ चमकदार बोलते हैं जिसे। फिर मैंने अपने गुलाब की तरफ देखा, क्योंकि मैं रोज़ देखती हूँ कि मेरी पूजा के लिए गुलाब आए हैं या नहीं आए हैं। बस फिर देख के अंदर आती हूँ फटाफट। फिर अंदर भी बिस्तर सेट का कंबल की तय लगाई, क्योंकि आज तो जल्दी ही काम निमटने वाला है मेरा, क्योंकि आज जल्दी जल्दी फिर बेड शीट मतलब चेंज करी, क्योंकि बच्चे कर ही देते हैं 1-2 दिन में तो गंदी इसको। तो फिर बेड शीट साफ़ मतलब धोई हुई बिछाई है मैंने। और काम काम तो जितना मतलब करते जाओ उतना ही निकलता जाता है घर में। तो काम का तो कुछ ठिकाना ही नहीं है काम का हमारे लिए तो। और फिर बस फटाफट, क्योंकि पूजा की तैयारी करनी होती है, बहुत मतलब एकदम लगा रहता है कि जल्दी से नहा धोऊँ, जल्दी से तैयार हूँ और जल्दी से मैं पूजा करूँ। फिर वही झाड़ू लगाई फटाफट सारे में, क्योंकि झाड़ू लगाते लगाते ही मुझे याद आया कि मुझे आपको एक जादू भी तो बताना था आज। जादू भी तो बताना था। जो जादू हुआ वो जादू बस अभी आपको मैं बताने वाली हूँ थोड़ी देर में। कि पहले मैंने पोछा लगाया, सारे में पोछा लगाते लगाते ही मन कर रहा था कि वो जादू आपको दिखा दूँ, लेकिन ना, थोड़ा सा तो इंतज़ार करवाना ही था। तो बस फिर पोछा भाई आज ज़्यादा मतलब। और ये पोछा भी जो ना, मैं आप सोचते होंगे कि मैं रोज़ मतलब वाइपर से क्यों नहीं लगाती, डेली हाथ से लगाती हूँ। भाई मुझे जो पोछा मुझे हाथ से लगाना ही ज़्यादा पसंद है और मैं हाथ से ही लगाती हूँ। वाइपर से तो कभी बाई चांस कभी मतलब जल्दी हुई तो मैं लगा देती हूँ, नहीं तो मैं हाथ से ही लगाती हूँ। हाथ से पोछा लगाने के कई फ़ायदे हैं, 1-2 तो मैं आपको अभी बता देती हूँ। पहला,
कि हर कोने में हाथ चला जाता है, जहाँ मतलब छोटे छोटे कोने होते हैं वहाँ वाइपर नहीं जा पाता हमारा, तो एकदम मतलब हाथ से वहाँ बिल्कुल साफ़ हो जाता है। हाँ वाइपर जाता है, जैसे हमारे बेड के नीचे हमें लगाना है तो बेड के नीचे तो हमारा हाथ नहीं पहुँचता, वहाँ वाइपर काम करता है। बाकी और सब छोटे छोटे कोने में तो पोछा ही मतलब हाथ से ही पोछा लग पाता है। तो पहला तो फ़ायदा ही है कि सारा कोना कोना हाथ से साफ़ हो जाता है। और दूसरा और जब सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो हमें होता है ना, वो है तो कि हमें हमें फ्री फंड में हमारी एक्सरसाइज हो जाती है हाथ से पोछा लगाने फ्री फंड में। और तो फिर मैंने तो इसलिए मैं हाथ से पोछा लगाती हूँ। और फिर मैं ऊपर कपड़े जो गंदे हैं वो रख के आती हूँ। और फिर मैं आपको ये देखो, ये मेरा गुलाब, ये है मैजिक, ये मेरा गुलाब है जिस पर रोज़ रेड कलर के फूल आते हैं। और आज ये देखो भाई, ये देखो 2 फूल पिंक कलर के आए हैं इस पे। ये देखो सारे रेड कलर के फूल आते हैं, ये भी रेड कलर का, डेली रेड मतलब डार्क थोड़े मैरून टाइप के। लेकिन आज जो इस पे ये 4 फूल खिले हैं अलग, उसमें 2 तो रेड ही हैं और 2 ये पिंक फूल आए हैं। अब आप बताओ ये जादू है, मैजिक है या माँ का प्यार है, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन आप मैं दिखा रही हूँ ना कि 2 पिंक फूल आए हैं। और ये मेरा पपीते का पेड़ भी खड़ा है। कल मैंने इसमें से पपीते भी तोड़े, जो मैं तो वीडियो तो नहीं बना पाई, लेकिन हाँ दिखा दूँगी मैं। और ये देखो ये मेरे पिंक फूल। और ये टमाटर का पेड़ है छोटा सा, जो मेरी छोटी सी बगिया में है। और भाई मैंने फिर इनको पानी दिया, क्योंकि पानी देना भी बहुत ज़रूरी है पेड़ों को। फिर मैं नहाई फटाफट से, फिर साड़ी भी निकाली, साड़ी पहनी, क्योंकि साड़ी पहनना अच्छा लगता है नवरात्र में खासकर। और ये फिर मैं तैयार हो गई, तैयार होकर फिर चल दी हूँ मैं अपनी पूजा के लिए, क्योंकि भाई जल्दी से पूजा करनी होती है। और फिर मैं घूम घूम के देखती हूँ कि मेरी साड़ी कैसी लग रही है, और मुझे अच्छा लगता है। ये चल दी हूँ मैं अपनी पूजा करने के लिए। और ये मेरे बच्चे कह रहे हैं कि मम्मी बहुत सुंदर लग रही हो, तो मैंने हंस के दिखा दिया। उनका अच्छा। और ये देखो ये मैं फूल लेके आई थी, ये 2 बीच में पिंक दिखाई दे रहे हैं ना। अब आप ही बताओ, एक पेड़ में 2 कलर के फूल आ गए ना, ये मैंने पहली बार ही देखे। काफ़ी दिन से गुलाब है मेरे यहाँ ये, लेकिन ये मैंने पहली बार ही ये 2 पिंक फूल अलग ही आए हैं आज। पता नहीं आज मुझे पिंक साड़ी पहननी थी तो पिंक फूल खिल गए। ये तो जादू हो गया ना। और फिर माँ को केला का भोग, वो माँ को पुष्प केले और फिर जल और फिर आरती माँ की सब तैयार करके फिर करती हूँ मैं माँ की आरती। और माँ से आशीर्वाद मांगती हूँ सबके लिए, मतलब सभी के लिए। भगवान सबको शांति, माता रानी बनाए रखे, सबके इस परिवार को सुखी रखे। और बस वहाँ के सामने नतमस्तक हो जाओ, सुकून मिलता है, अलग ही आनंद मिलता है। और बस फिर मैं चल देती हूँ अपने किचन में चाय बनाने के लिए। जो ये देखो ये चाय बनाते बनाते मैंने थोड़ी सी वीडियो, क्योंकि मुझे मिश्री का प्रसाद मिल गया था माँ का, तो ये थोड़ा सा मैं डाल लिया मुँह में। ये मेरी चाय बन गई है। चाय सिर्फ मैं अपने लिए बनाती हूँ, दोपहर में कोई नहीं पीता है मेरे सिवा। और व्रत में तो मतलब चाय अच्छी लगती है, बाकी वैसे पियो ना पियो, लेकिन मुझे व्रत में ज़्यादा अच्छी लगती है चाय, तो इसलिए ये देखो थोड़ा सा इधर उधर को मुँह बनाया मैंने, देखा कि कैसी लग रही है। चलो ये मेरी चाय आ गई ऊपर को, फटाक से मैंने चाय को फिर मंदा करा गैस, फिर मैंने चाय छानी। और चाय मैंने शक्कर की बनाई आज, यकीन मानिए टेस्ट आ गया, उसमें स्वाद आ गया मैंने शक्कर की चाय में। और मतलब सर्दियों में तो गुड़ और चाय दोनों हम मतलब सर्दियों में क्या बोलते हैं, शक्कर की ही चाय बनाते हैं, शक्कर का ही दूध पीते हैं। और ये देखो ये, क्योंकि चौलाई के लड्डू, आप कहोगे कि रोज़ चौलाई के लड्डू खाते हैं, जी हाँ मुझे चौलाई के लड्डू बहुत पसंद है, तो व्रत में मैं ज़रूर खाती हूँ ये चाय और चौलाई के लड्डू। आप भी अपना व्रत खोल लीजिए। ये देखो और माँ के पास ही मैंने बैठ के व्रत खोला अपना। और फिर बनाती हूँ मैं दोपहर में, मतलब पूजा वूजा करके अपना सारा कुछ करके चने की दाल की खिचड़ी कह सकते हैं, चने की दाल के चावल ये मैंने बनाए आज। काफ़ी दिन हो गए थे, बच्चे कह रहे थे कि मम्मी चने की दाल की चावल बनाओ, तो ये मैंने आज चने की दाल के चावल बनाए हैं। ये हम तो इस तरह से छौंकते हैं कि तेल पानी डाल दिया, इसका मतलब एकदम झों देसी हो जाता है। और उसमें पानी डाल के बस उसको लगा दिया ढक्कन, बनते रहे चावल। उसके बाद मैंने थोड़े से बर्तन थे वो साफ़ करे। फिर मेरा छोटा बेटा आ गया, कह रहा है मम्मी, अरे मम्मी साड़ी पहन रखी अच्छी लग रही हो। मैंने कहा चांटे लगाऊंगी और फिर मैंने थोड़े से बस बर्तन थे 2-4, ये मैंने बर्तन साफ़ करे।
फिर उनका घर में लाओ तुम्हारा फ़ोटो खींचूँ। तो मैंने फिर दे दिया उसको पोज, ये ले खींच चल देख। ये लो, ऐसा होता है ना, तो थोड़ा मनोरंजन भी हो जाता है। और फिर मैं जो मतलब धनिया और मिर्ची मैंने साबुत में पीस दी, तो ये मैं छत पे से उतार के ले आई क्योंकि धूप में सूख गया था। और जब हम धूप में से लाते हैं ना तुरंत पीस दो तो एकदम बढ़िया पीस जाता है, परेशान नहीं करता एकदम से। मतलब ये बिल्कुल सूखा हो गया। इसको मैंने फिर मिक्सी में करके इसको मैंने पीस डाला क्योंकि ख़त्म हो गया था भाई हमारा धनिया, तो इसलिए मैंने इसको पीस दिया। पीसना भी ज़रूरी था क्योंकि भाई बिना धनिया के सब्ज़ी मतलब अच्छी नहीं लगती है। धनिया रेगुलर ही डालते हैं हर सब्ज़ी में। तो वो ये मेरा धनिया पीस दिया और फिर उसके बाद मेरा काम सब ख़त्म हो गया। उसके बाद थोड़े से फ़ोटो शूट करे मैंने, जो मुझे थोड़ा मतलब शौक़ है, अच्छा लगता है, आप कैसे भी मान लीजिए। बस ये मैं लगा देती हूँ बाद में। और हाँ, मैंने आज पपीते और टमाटर तोड़े, उसके मैं फ़ोटो डालने भूल गई, वो भी मैं कल मतलब दिखाऊँगी आपको। तो सबके लिए राधे राधे, जय माता दी। कल मिलते हैं 7वें नवरात्र में माता के